I scored 92 out of 100 in science exam in class 10 boards। हाँ, तुम सही सुन रहे हो। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें भी बताने वाला हूँ कि कैसे तुम 100 में 90 प्लस इजिली साइंस में ला सकते हो और साइंस का सिलेबस सिर्फ 30 दिनों में कैसे खत्म करके बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करके फोड़ सकते। ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है या फिर बहुत कम किया। तो अगर तुम इन दोनों में आते हो तो ये वीडियो लास्ट तक देखना। लास्ट में तुम्हारे लिए मैं एक बहुत अच्छी सरप्राइज लेके आया हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। देखो, साइंस में 90 प्लस लाना बहुत इजी है अगर तुम्हें प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से आता है और तुम्हें बहुत अच्छा नॉलेज है उस थ्योरी का, तुमने बहुत अच्छे से वो चीजें समझी है। इसमें कुछ चीजें जिस पर तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, जिसमें तुम्हारा आता है एनसीईआरटी के कीवर्ड्स, खास करके साइंस के पेपर में, डायग्राम्स, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और साथ ही साथ में बहुत अच्छा आंसर राइटिंग। अगर तुम्हें ये 4 चीजें आती है तो तुम बहुत अच्छे से साइंस में 90 प्लस ला सकते। तो ये तो बात हो गया कि 90 प्लस लाते कैसे हैं। हम लोग अब बात करेंगे कि सिलेबस कैसे खत्म। तुम्हारे पास 30 दिन बचे हैं या 30 दिन से भी कम बचे हैं, इसमें कोई बकवास नहीं होगी, मैं डायरेक्ट बहुत इजीली तुरंत बता। तुम्हारे पास टोटल है 13 या 14 चैप्टर साइंस में, मेरे हिसाब से 13 चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला के। तुम्हें अपना प्लान ऐसे प्रिपेयर करना है कि ये 13 चैप्टर तुम्हारे एग्जैक्ट 30 दिन के अंदर आ जाए। कैसे प्लान करना है मैं बताता हूँ। एक पेज और पेन उठाओ, जो मैं हमेशा तुम्हें कहता हूँ, और एक लिस्ट बनाओ, स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट की एक लिस्ट बनाओ। उसके अंदर साइंस के वो चैप्टर लिखो जो तुम्हारे बहुत अच्छे हैं और बहुत खराब। सबसे पहले पता कैसे करें कि कौन सा चैप्टर मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट है, कौन सा चैप्टर वीकेस्ट है, पिछले वीडियो में बताया था। तुम्हारा जो चैप्टर में बहुत अच्छा बेसिक नॉलेज है और साथ में नॉर्मल क्वेश्चन उस चैप्टर के बना पा रहे हो, तो वो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स में। और जो चैप्टर का तुम्हें बहुत कम नॉलेज है, तुमने पढ़ा, तुम भूल गए, रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ, उसके थ्योरी न्यूमेरिकल्स तुम्हें अच्छे से नहीं बन रहे, तो तुम उसे वीक में डाल दो। ठीक, जो तुम्हारे स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर है उसे तुम्हें सिर्फ 2 दिन देने, और जो तुम्हारे वीकेस्ट चैप्टर उसे तुम्हें 3 दिन। आज से लेके 30 दिनों का प्लान बनाओ, किस चैप्टर को 2 दिन देना है, किस चैप्टर को 3 दिन देना है, खुद डिसाइड करो। मैं अभी ये बताऊंगा कि वो 2 दिन में क्या करना है, वो 3 दिन में क्या करना है, लेकिन कौन से चैप्टर को कितना देना है वो तुम डिसाइड करो। क्योंकि तुम लोग ढेर सारे हो तो सबका बहुत चीज डिफर करता होगा, तो तुम लोग अपने हिसाब से प्लान बनाओगे, मैं बस आइडिया दे सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहला, हाउ टू डील विद स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर। तुमने बना लिया स्ट्रॉन्गेस्ट वीकेस्ट चैप्टर का लिस्ट। तो अब इस 30 दिनों में समझो तुमने एक चैप्टर चूज किया जो कि तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट, तुम्हें उसको कैसे कंप्लीट। तो तुम्हें एक दिन उस चैप्टर का पूरा रिवीजन के लिए देना। रिवीजन वाले दिन तुम उस चैप्टर का एनसीईआरटी रीडिंग दोगे, उस चैप्टर के डायग्राम्स देखोगे, अगर केमिस्ट्री है तो उस चैप्टर के फॉर्मूलेज देखोगे, और अगर फिजिक्स है तो उसके न्यूमेरिकल्स देखोगे। थ्योरी रिवीजन होगा और एनसीईआरटी रीडिंग होगा, शॉर्ट नोट्स रीडिंग होगा फर्स्ट डे के दिन। स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर का डे 2 आता है जो कि जस्ट अगले दिन आएगा। तुम्हें बीच में गैप नहीं लेना। अगर आज मैं स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहा हूं तो कल भी मैं वही पढ़ने वाला हूं। ठीक है, तो मैं दूसरे दिन करूंगा क्या, उसी चैप्टर के क्वेश्चंस लगाऊंगा, और क्वेश्चंस मेनली कौन से होंगे, पीवाईक्यूज हो। डे 1 में तुमने स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर के लिए क्या किया कि तुमने एनसीईआरटी रीडिंग दी, नोट्स पढ़ा, थ्योरी को क्लियर किया, डायग्राम्स और जितनी सारी चीजें उस पर ध्यान। दूसरे दिन तुम उसी चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे जिसमें मोस्टली पीवाईक्यूज होंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस। 20% सिलेबस से ही 80% क्वेश्चन। ठीक है, तो इस रूल को हमेशा ध्यान रख। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो में लेते आऊंगा, तो उसका चिंता मत करो तुम लोग। अब बात करते हैं हाउ टू डील विद वीक चैप्टर। अब तुम्हारे जो वीक चैप्टर्स है उसको तुम्हें मैंने कहा है 3 दिन देने। तुम्हें डे 1 पे क्या करना है कि जो तुम्हारे वीकेस्ट चैप्टर है उसके 1 शॉट लेक्चर्स देख ले और एक बार एनसीईआरटी रीडिंग मार लेनी। क्योंकि भाई अब टाइम कम है तो तुम्हें मेहनत भी तो ज्यादा करनी होगी, तो इसको एज अ बर्डन और एज अ प्रेशर मत देखो, एज अ अपॉर्चुनिटी देख के काम करना चालू। डे 2 के दिन तुम वापस एनसीईआरटी रीडिंग दोगे, तुमने जो शॉर्ट नोट्स बनाए या तुमने डाउनलोड किए हैं उसको रीडिंग दोगे, साथ में वही जो मैंने कहा डायग्राम्स, न्यूमेरिकल्स या फॉर्मूलेज हो गया, तीनों को अच्छे से करोगे डिपेंडिंग अपॉन कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर है। तीसरा दिन तुम उसके क्वेश्चंस करोगे। वो क्वेश्चंस मेनली कंसिस्ट होगा पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आर मोर देन एनफ फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। और क्योंकि लास्ट टाइम में तो मैराथन्स रिवीजन होने ही होने, तो तुम्हारे पास अभी मैं ये 30 दिनों की बात कर रहा हूं। आने वाला 15 दिन में क्या करना वो भी मैं बताऊंगा। अभी मैं 30 दिनों की बात कर रहा हूं, तो इस 30 दिन में क्या क्या मैंने टोटल 13 चैप्टर से तुमने डिवाइड करके उसके हिसाब से उस पर काम करना। याद रखना कि तुम्हें रोज एक चैप्टर से ज्यादा टच करना है। तुम बोलोगे भैया आपने ये क्या बोल दिया, आपने बोला कि हर चैप्टर को 2 दिन देना है। तो मेरा सिंपल सा कहना ये है कि अगर मैं मंडे ट्यूसडे को सोच रहा हूं कि केमिस्ट्री का एक चैप्टर करूंगा जो कि मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट है, साइमल्टेनियसली ट्राई करूंगा कि मैं उसी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के दिन एक वीक चैप्टर को भी करूं, यानी हर दिन मेरा 2 चैप्टर हो। इस तरीके से
जिसमें एक साइमल्टेनियसली स्ट्रॉन्गेस्ट भी चलते रहेगा और एक वीकेस्ट भी चलते रहेगा। इससे तुम्हारा 30 दिन से पहले सिलेबस खत्म। हाँ, अगर तुम्हारा कोई चैप्टर में डाउट हो रहा है तो फिर मत दो चैप्टर्स को टाइम, लेकिन अगर एक चैप्टर हो पा रहा है तो फिर ट्राई करो 2 करने, ठीक है, ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा चीज कम से कम टाइम में करके वापस बाद में रिवीजन को टाइम दो सको कि कैसे सिलेबस खत्म करना है। बाकी देखो भाई, साइंस में अच्छे नंबर लाना बहुत ही, जो बोनस की बात मैं कर रहा था, वो बोनस की बात ये है कि मैंने 3 नई चीजें लाई हैं तुम लोग। सबसे पहला इसी वीडियो से रिलेटेड है, वो है कि अगर तुम्हें साइंस के बहुत अच्छे वाले शॉर्ट नोट्स चाहिए तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तुम जाकर वो शॉर्ट नोट्स एक बार चेकआउट कर, तुम्हारे नोट्स के डेली के 2-3 घंटे बच जाएंगे। मैंने साइंस के लिए वीडियो बनाई, इसलिए मैंने सोचा ये चीज मेंशन कर दूं। दूसरा कि अगर तुम्हें मुझसे पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो मैं एक कॉल टू कॉल सेशन भी लाया हूं तुम लोग के लिए, नीचे में उसका भी लिंक दिया हुआ है, तुम मस्त जाओ वहां पर, तुम सेशन चेक करो, बहुत मिनिमल प्राइस है तुम लोग के लिए। उसमें मैं पर्सनली तुमसे बात करके 30 मिनट कॉल पर रह के तुम्हारे हर क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। उसी टाइम एक बहुत अच्छा स्केड्यूल भी बना के दूंगा कि तुम्हारे अकॉर्डिंग पर्सनलाइज्ड रूटीन क्या रहेगा अच्छा नंबर लाए, तो जाकर वो भी चेक कर लेना। बाकी प्रिंस भाई है तुम लोग के साथ अभी, अब बाकी सब्जेक्ट्स के भी मैं वीडियो लेते आऊंगा। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं।